17 Doubt. domain of function f of x is minus infinity to 0, then domain of f of, तो यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो था f के अंदर वाली क्वांटिटी वो 0 के अंदर लाई करनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए, है ना, तभी तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एक क्वेश्चन लिया था हमने f ऑफ e की पावर e x वाला, f ऑफ और ब्रैकेट में e की पावर x, तो इसमें ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये देख लो, थोड़ी देर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह पे हम ले लेते हैं t, तो ये जो है ये यहाँ पे 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, 2t माइनस 1, 3t माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो t आ जाएगा 1/2 टू 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ से ही जाते हैं हम सॉल्व करने के लिए इसकी इनइक्वालिटीज, इरेशनल फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वालिटीज को, ठीक है। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो x आ जाता ही है n प्लस 1/2 टू n प्लस 1/3। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जैसे मतलब इसका जो ग्राफ आ रहा था, ये ग्राफ आ रहे थे ना इसके, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं। अब वो u मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दे रहा, कंफ्यूज कर रहा होगा तुम लोगों को। तो ये देख लो, ये 1/2 वाली लाइन, 1/3 वाली, यानी 1/2 वाली लाइन, तो हमें बीच वाला पोर्शन चाहिए, है कि नहीं, ग्राफ का बीच वाला पोर्शन चाहिए था। तो ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स आने वाले हैं, तो हमने एक इंटरवल का आंसर लिखा एंड वो हर एक n के बाद रिपीट करता है, तो उसमें n ऐड कर दिया और n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे हमें अलग अलग इंटरवल मिलेंगे, उन सबका यूनियन लेना है। तो रिप्रेजेंट करने का उसको ये एक तरीका है। एंड दूसरा तरीका क्या है कि x जितने भी इंटरवल्स आने वाले n की जगह पे अलग अलग वैल्यूज पुट करने के बाद उन सबका हम यूनियन लेने वाले हैं। तो उस यूनियन के लिए यहाँ पे बड़ा सा u लिखते हैं, जहाँ पे नीचे n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n प्लस 1/2 टू n प्लस 1/3। तो n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 1/2 टू 1/3 यूनियन। अब n की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये उल्टा हो गया, 1/3 टू 1/2 है ये, ठीक है। अब n की जगह पे 1 2 उन सबका यूनियन, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। दोनों Yes, sir. रिप्रेजेंटेशन सही है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे थोड़ा और इसको स्पेसिफाई करके दिया गया कि फाइनली हम क्या लेने वाले हैं, यूनियन लेने वाले हैं, यूनियन का यू है, कोई अलग साइन है, ठीक है। 18 19 सर 19 में ऑन टू इंटू कैसे चेक करना है? ग्राफ, इसका ग्राफ बनाओ तुम, ये क्वेश्चन क्लास में किया है मैंने, मतलब इस तरीके हाँ का। सर, ग्राफ बनाया था। हाँ बस, तो दिख जाएगा ग्राफ बना के। जैसे तुम ये वाला ग्राफ बनाओगे ना, बता देता हूँ कहाँ पे वो तुम्हें मेनी वन दिखेगा। अच्छा, ऑन टू इंटू बोल रहे हो क्या? हाँ सर। बीच वाले रीजन छूटते हैं ना, जैसे देख लो 0 to 1 की बात करेंगे तो cos x का ग्राफ, तो ये देख लो cos x का ग्राफ 0 to 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 1 to 2 की बात करेंगे तो 2 प्लस cos x, तो cos x के ग्राफ को 2 से ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो ये तो देख लो, ये यहां से यहां तक का रीजन छूट जाएगा ना, ठीक है। हाँ सर। फिर 20 डाउट है। यहाँ पे देख लो, ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। 20 में देख लो, ग्राफ वगैरह बना के जाओगे तो वहां पे वो इंटू मतलब नहीं दिख पाएगा अच्छे से। तो ये देख लो, x इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू कितनी आती है, f ऑफ 2 कितना आएगा बताओ? 0 है कि नहीं, ऊपर वाले में पुट करेंगे ना जब x रैशनल है तो।
एंड एफ ऑफ 3 की पावर 1/4 कितना आएगा, ये इरेशनल क्वांटिटी है तो नीचे वाले में पुट करेंगे तो ये भी 0 है कि नहीं, क्लियर है? हाँ सर। तो हो गया ये। सर ये एक बार वापस बता दो ना। अरे वो फंक्शन देखो एफ ऑफ एक्स रैशनल है तो कौन सा फंक्शन लेना है, ऊपर वाला। तो एक्स की जगह पे 2 पुट करने के बाद वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब उसके बाद 3 की पावर 1/4 कैसी क्वांटिटी है, इरेशनल। इसमें पुट करना पड़ेगा, सेकंड वाले में। पुट करो, क्या आ रहा है, हाँ सर समझ गया। वन है, हाँ सर। मेनी वन है। उसके बाद हाँ बोलो, हाँ बोलो अनिकेत। अच्छा डिस्कनेक्ट ही हो गया ये बोलते बोलते, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ऑन टू इनटू चेक करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स कभी -√3 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स कभी -√3 के इक्वल नहीं हो सकता है, देख लेना करके। -√3 आना है तो नीचे वाले में हमें क्या पुट करना पड़ेगा बताओ, 0। लेकिन क्या 0 पुट कर सकते हैं क्या हम, नहीं। नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रैशनल क्वांटिटीज पुट करनी है, एंड ऊपर में -√3 तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि x रैशनल है, तो ये रैशनल माइनस रैशनल तो रैशनल ही बनेगा, तो वो कभी -√3 नहीं आएगा, और नीचे में आने के चांसेस थे लेकिन उसके लिए x 0 होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन हमें कौन से x के लिए मिल रहा है, x इरेशनल के लिए, तो यहाँ से भी नहीं आएगा, उसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन सॉरी इनटू, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में हम एक्स के ऊपर केसेस बना के भी मॉड को ओपन करने के बाद वैसे भी अरे सॉल्व कर नहीं वो सकते हैं। डिरिचलेट फंक्शन है ये, उसमें ग्राफ से जाओगे तो बेकार हो जाता है, ये नहीं दिख पाता ग्राफ से अच्छे से, तो ऐसे फंक्शन में ऐसी वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। सर कौन सा फंक्शन है? डिरिचलेट आइडिया दे दी थी ना उसकी शायद, उसके बाद सिग्नम के बाद कि डार्क हॉलो हाँ सर। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा, तो हम इतने इजीली आइडेंटिफाई ग्राफ से नहीं कर सकते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ता है, 2x के लिए सेम वैल्यू लाने की कोशिश करनी होती है, अगर आ गया तो वो मेनी वन, एंड अगर कोई एक आध वैल्यू छूट रही है जैसे यहाँ पे तो वो ऑन इनटू, फिर उसके बाद 21 22 23 24 25 डाउट 25 23 डाउट है तो बोल देते हैं ऐसे ही, 23 में देख लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव है तो 1 एंड ऑन्टो होना होगा, इसको ऑन्टो तो वो होगा, देख लेना, ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसकी रेंज क्या होती है अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते तो, -∞ टू आर। इन्फिनिटी आर होती है, तो वो ऑन टू तो है, वो चेक करने की जरूरत नहीं, इसको बस हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो उसके लिए f डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, अब ये कैसा होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए ना ग्राफ, ये है कि नहीं, हाँ सर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, और मैं इंक्रीजिंग ही क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ आता है नीचे से शुरू होता है ऊपर जाता है, नीचे से शुरू होता है ऊपर जाता है,
तो इसका मतलब अगर उसको 1 1 होना है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आना चाहिए, इंक्रीजिंग आना चाहिए, और इंक्रीजिंग आना चाहिए तो उसका एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट याद आ रहा है क्या इससे, सारे एक्स के लिए पॉजिटिव। हाँ सर। कौन सा ग्राफ, यहाँ पे इक्वल टू भी चल Upward. सकता है, किसी एक पॉइंट पे इक्वल टू हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ, इसमें या तो एफ ऑफ एक्स 0 होता है या पॉजिटिव होता है कि नहीं, सारे एक्स के लिए। तो देख लो इसका डी कैसा होना चाहिए, अब लेस देन और इक्वल टू 0। तो 4b ए स्क्वेयर माइनस 4b लेस देन और इक्वल टू 0, तो ए स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। सर वो 3 रह गया। यहाँ पे हाँ 3 रह गया, यहाँ पे 12 आता है ये, ठीक है। तो लेस देन 3b, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आया था कि ये क्वाड्रेटिक अगर सारे एक्स के लिए पॉजिटिव होना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना है, तो ये वाला ग्राफ टच करता हुआ या तो कंप्लीटली अबव वाला ग्राफ हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इसमें डी कैसा होता है, लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके लिए लेस देन और इसके लिए इक्वल टू, तो दोनों को कंबाइन करता हुआ लेस देन और इक्वल टू 0, तो वहां से ये आ जाता है, ठीक है। तो हाँ सर वो एफ डैश एक्स 0 के इक्वल कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, मतलब वो समझाने में तुम क्या पूछना चाहते हो इससे। सर क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना सर, तो चलो देख लो, ये हम और डिटेल में आगे एओडी में देखने वाले, अभी तो बस एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ देखो हम ड्रॉ कर सकते हैं, हो गया। तो इसका dy बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर आता है, क्या ये 0 हो सकता है क्या, हो सकता है ना ये 3x स्क्वेयर। यस सर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हैं ना। और ग्राफ को देखते हुए बताओ नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो इक्वल टू 0 हो रहा होता है तब भी इंक्रीजिंग आता है। तो अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे एओडी में जाएंगे उस टाइम पे बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 25 था, 25 में देख लो कि f फ्रॉम n टू n, f from n to n, where f of x is equal to देन इनवर्स ऑफ f। तो यहाँ पे देख लो पूरी कहानी डिपेंड करती है x कैसा इवन है या ऑड है, क्योंकि ये -1 की पावर में x -1 आ रहा है ना। तो -1 की पावर अगर इवन रहता है तो 1, ऑड रहता है तो -1 आती है वैल्यू। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब x के ऊपर केसेस बनाएंगे जब x इवन है। तो तुम बताओ ये -1 की पावर कैसी आएगी, और और वो -1 मिलेगा हमें। तो तुम बताओ ये x इवन है तो y कैसा आएगा, y और ऑड आएगा। और क्लियर हो गया ये। अब इसका इनवर्स निकालते हैं हम। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू ये कितना, x प्लस 1। अब यहाँ पे ये x, f इनवर्स में जो x है वो एक तरीके से किसकी वैल्यूज है, y की वैल्यू है। तो ये f इनवर्स x प्लस 1 कब आ रहा है, जब x कैसा होगा बताओ। और ध्यान रखना ये y की वैल्यू x, मतलब दिख भी रहा होगा नीचे ऊपर वाले स्टेप को देखो, जस्ट हमने y को x से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे x ऑड होगा तब हमें ये मिल रहा है। एंड फिर उसके बाद
अब इसकी बात करते हैं हम, इसमें x को हम लेते हैं ऑड, x को लेते हैं ऑड, तो तुम बताओ f ऑफ x कितना आएगा? y इज इक्वल टू, या तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, x को लिया है हमने ऑड, x plus 1 तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से y कैसा आएगा, इवन या ऑड? इवन इवन आएगा। तो x इज इक्वल टू y माइनस 1, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 1, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो ये कब आएगा, जब x कैसा है, इवन है। तो जरा ध्यान से देखना, जब x इवन था तो f ऑफ x कितना आया, x माइनस 1, एंड f इनवर्स x भी कितना आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है क्या? ये देख लो, x जब इवन है तो f ऑफ x देख लो x माइनस 1, एंड x जब इवन है तो f इनवर्स x देख लो x माइनस 1, एंड जब x ऑड है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 यहाँ से, एंड x जब ऑड है तो f इनवर्स x देख लो x प्लस 1। क्या दोनों सेम आ गए? बताओ, f ऑफ x एंड f इनवर्स x दोनों सेम है? हाँ सर। ठीक है, तो यहां से देख लो, डायरेक्टली हम f इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, अब x प्लस माइनस 1 की पावर x माइनस 1, वही फंक्शन लिख सकते हैं जो f ऑफ x है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? अब 25 में नहीं सर। इसके बाद ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कितने दिए थे? फोर्टीन 14 तो पहला फर्स्ट बन गया, हाँ सर। i प्लस एफ में Yes, कन्वर्ट sir. करके करना है, एंड एफ को i के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके। सेकेंड थर्ड डाउट। doubt देख लो। अब थर्ड में एक चीज ध्यान रखना, थर्ड के लिए अब जब भी ऐसा कुछ आता है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 एंड x माइनस 1/2, एक तो इसको करना होता तो किससे करते हम, x की जगह पे i प्लस एफ पुट करके, वो तरीका है बेसिक। लेकिन हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। मतलब अगर ये 1 आ रहा है तो ये 2 आता है, ये 2 आ रहा है तो ये 3 आता है, ये 0 आ रहा है तो ये -1 आता है, ये -1 आ रहा है तो ये 0 आता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। बस यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, इसका डोमेन हमें निकालना है ना, डोमेन हमें निकालना है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 है कि नहीं? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस खत्म हो गई कहानी। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस, पहले 0 कब होता है वो देख लेते हैं, उसको रियल में से हटा देंगे। तो x माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 लेस देन 3/2। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r एक्सेप्ट ओपन 1/2 टू क्लोज 3/2। क्लियर है? और इसके एक मिनट, ये डोमेन थोड़ी निकालना था, हाँ डोमेन भी निकालना है जब ये प्राइम है, तो और थोड़ा सा करना, सिंपली डोमेन निकालना होता तो वो तो आसान ही था, लेकिन यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तब जाके x की वैल्यूज हमें चाहिए। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो देख लो ये प्राइम नंबर, इसका मतलब नीचे वाला कितना हो जाए 1, ऊपर वाला 2। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है क्या? नो नहीं। सर देख लो ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर से, उसके अकॉर्डिंगली सोचो, जब नीचे वाला 1 हो जाएगा ऊपर वाला 2 आएगा, नीचे वाला 2 तो ऊपर वाला 3, तो बाकी सारे कैसे आने वाले, अब एक रैशनल नंबर्स आने वाले p/q वाले फॉर्म के, वो प्राइम नंबर तो नहीं आएंगे कभी।
अब निगेटिव में जाके देखेंगे, ये अगर -2 तो ये -1, ये -3 तो ये -2, तो इधर भी वो पी बाई क्यू वाले फॉर्म में आएंगे। तो बस एक ही ऐसी केस है जिसमें ये प्राइम नंबर आता है, और कौन सी है, जब ऊपर वाला 2 एंड नीचे वाला 1। तो नीचे वाला 1 या तो ऊपर वाला 2 लेके चल लो, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 लेस देन 5/2। तो आ गया, ठीक है, कर लोगे अब इसको। हाँ सर समझ गया। ये दोनों ध्यान रखना, आप कैसे होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। फिर उसके बाद फोर्थ, हो गया। यस सर। हाँ सर। उन दोनों में एक फैक्टर कॉमन आता है, दिख गया क्या? हाँ सर। हाँ उसके बाद सर। कौन सा फॉर्म? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। और ध्यान रखना, जो कॉमन फैक्टर आता है, जैसे वो x+1 आता है ना, तो x क्या नहीं हो सकता है? -1। तो वो देख लेना, x जब -1 हो रहा है तो उसके लिए y हमें कुछ रियल मिल रहा है क्या, वो भी देख लेना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो y वो वैल्यू नहीं ले सकता है ना। यस सर। फिफ्थ, 6, Sixth Doubt. doubt is f and g are two distinct, ठीक है, देख लो, f and g are two distinct linear functions defined on R such that mapping from -1 to 1 onto mapping है, ठीक है, onto बीच में लिखा हुआ है, and distinct linear functions है, onto है, इसका मतलब वो कैसे होने चाहिए, लीनियर है, या तो इंक्रीजिंग होंगे, एंड onto होंगे तो क्या, वो जो कोडोमेन गिवन है हमें 0 to 2, वही इसकी क्या होनी चाहिए, रेंज, वही उसकी क्या होनी चाहिए, रेंज। तो एक फंक्शन हम ले लेते हैं इंक्रीजिंग, तो ये देख लो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अब देख लो -1 to 1 है ना मैपिंग, तो -1 पे उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। -1 पे उसकी वैल्यू 0, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, और 1 पे उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, तो ये दूसरा पॉइंट। तो मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है f(x), एंड दूसरा फंक्शन हमें लेना अब ऑब्वियसली डिक्रीजिंग पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको भी इंक्रीजिंग ले लेंगे दिक्कत हो जाएगी, दोनों सेम आ जाएंगे, तो एक को डिक्रीजिंग लेना पड़ेगा। तो -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, एंड 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्लियर है, ये g(x). अब f(x) हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, y -0 इज इक्वल टू 2 - 0 अपॉन 1 + 1 x + 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x + 1, एंड यहाँ पे जब निकालेंगे y -0, 2 - 0 अपॉन -1 एंड यहाँ पे x -1, तो y इज इक्वल टू -x + 1। क्लियर है, तो ये f(x) है एंड ये g(x) है। पहले तो ये क्लियर है क्या, बताओ, हाँ सर। है ना? सर वो डिक्रीजिंग वाला बता दीजिए ना। मतलब वो क्या नहीं समझ में आया वहाँ डिक्रीजिंग पे? क्यों होगा? अब ये सर वो फंक्शन डिक्रीजिंग क्यों होगा? लीनियर फंक्शन है, और ऑन टू भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब वो 0 to 2 उसकी रेंज आनी चाहिए जब x वैरी कर रहा है -1 to 1, ठीक है। तो ये देख लो, स्ट्रेट लाइन मान लो अगर हमने ऐसी ले ली, -1 to 1 के बीच में, एंड उसकी रेंज क्या आनी चाहिए, 0 to 2, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन ये ऐसी हो जाएगी। तो -1 पे वैल्यू 0 एंड 1 पे वैल्यू उसकी 2 आएगी, ठीक है। तो ये देख लो, लीनियर भी है एंड ऑन टू भी है,
ठीक है। लेकिन अब जब हम दूसरा फंक्शन लेंगे, दूसरा फंक्शन भी यही है, -1 to 1 के बीच में है, वो कैसा है, लीनियर है एंड ऑन टू है। तो अगर तुम उसको सेम वही रखते हो, देख लो ऑन टू इस तरीके से एक आ सकता है, लेकिन अब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, लेकिन वहां पे डिस्टिंक्ट भी बोला गया है, तो वो ऐसे इस तरीके से भी वो ऑन टू आता है, -1 पे वैल्यू 2 हो जाए एंड 1 पे 0 हो जाए, इस तरीके से भी ऑन टू बनता है लीनियर फंक्शन। ठीक है, डिस्टिंक्ट था, उसकी हाँ वजह से वो दूसरा डिक्रीजिंग लेना पड़ा। क्लियर है अब? लास्ट पेज हो गया? हाँ सर। आगे का कर लोगे ना अब तुम लोग? यस सर। यस सर। क्योंकि वो तो मिल ही जाएगा, h ऑफ x, x+1/1 माइनस x, एंड फिर वहां पे h ऑफ x निकाल लेना, आगे बन जाता है वो, तो दिक्कत नहीं आती। उसके बाद फिर उसके बाद 7th, 8th, 9th, 10, डाउट है। 10th, 10 में पीरियोडिसिटी की हेल्प लेंगे, साइन स्क्वायर x का पीरियड बताओ, पाई। पाई एंड tan 2x का पीरियड, पाई/2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई, पाई है ना। तो हम देखेंगे 0 to पाई के बीच में कितने जगह पे इनके ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। e⁻⁻sin² का ग्राफ भी पीरियोडिक है एंड tan 2x का ग्राफ भी पीरियोडिक है, तो हम 0 to पाई के बीच में देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते हैं, एंड उसके भी आप पे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, क्योंकि 0 to 10 पाई में हमें देखना है। तो sin² x की वैल्यू देख लो 0 to पाई में, 0 पे इसकी वैल्यू 0, मतलब ये 1 आ जाएगा। पाई पे भी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि वो साइन 0 हो जाएगा। एंड पाई/2 की इसकी वैल्यू e⁻−1 1/e। तो ये एक तरीके से इस तरीके का ग्राफ आएगा 0 to पाई में। क्लियर है ये पाई/2 में? ठीक है, क्लियर है ये? तो पहले tan 2x का बनाते हैं, चलो tan 2x का बना लेते हैं। अब वो कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, पाई/4 पे, फिर उसके बाद 3π/4 पे वो नॉट डिफाइन होगा, तो पाई/4। जीरो टू पाई के बीच में देख रहे तो ये, फिर यहाँ पे ये वाला ग्राफ कहाँ तक, 3π/4, एंड देन पाई, मतलब यहाँ तक ही आएंगे।
तो ये tan 2x का ग्राफ हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट इसमें tan 2x के ग्राफ में? बताओ। नहीं सर। अब हम बना रहे किसका ग्राफ? e की पावर sin स्क्वायर x का। तो जब x 0 होगा तो e की पावर 0 0 सॉरी 1, e की पावर 0 1, एंड फिर जब वो पाई होगा तो ये अगेन e की पावर 0 1, एंड जब वो पाई बाई 2 होगा तो e की पावर -1/2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/e। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो बस ज्वाइन कर देना है सिंपली। तो ये देख लो, ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा कर रखना। तो ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट किया? ये 0 to पाई में 2 दो, 0 to पाई में 2 जगह पे इंटरसेक्ट किए थे। 0 to 10 पाई में कितनी जगह पे? 20. 20. क्लियर है? फिर उसके बाद 11 Yes, sir. 11th में देख लो, ये क्या बोला गया है हमें? इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो वो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एंड एक्स का कोएफिशिएंट 0 होना मस्ट है। इवन है तो ये ऐसा होना चाहिए ना, f of x इज इक्वल टू f of -x। तो वहां से जब तुम देखोगे तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 0 आता है। वो 0 होगा तभी ये पॉसिबल होगा। हाँ सर, अब हो जाएगा ना? एंड ऐसे ही वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला 0, तो वहां से जी, जैसे यहाँ पे GIF a की 2 वैल्यूज 1 and 4, एंड वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट a की 2 वैल्यूज, तो वहां से a, क्योंकि a क्या होता है? GIF a प्लस फ्रैक्शनल पार्ट a। 12th ठीक है, 12th देख लो। 12, 13, 14 इतने बेकार है क्या या आगे के? ठीक है, 12th वाला देख लो। 12th में क्या है कि एक मिनट, ठीक है देख लो क्या है वो। FB11 फंक्शन विद डोमेन 21, 22, 23 3 एलिमेंट एंड रेंज XYZ if it is given that exactly one of the following statements is true। ये किसका बन गया है क्या? ये थोड़ा लॉजिकली सोचना था। किसी का बना है क्या ये? हाँ हाँ सर। सर। है ना? सोच है बस इसमें। f is 11 फंक्शन विद डोमेन ये है 21, 22, 23 एंड उसकी जो रेंज है वो क्या है? XYZ है। तो ये देख लो, it is given that exactly one of the following statement is true and the remaining 2 are false। तो f of 21 x, f of 22 not x and f of 23 not y। ठीक है, तो ये देख लो, अगर हम पहले वाले को ट्रू मानते हैं, ठीक है, पहले वाले को मान लो ट्रू है पहला स्टेटमेंट, तो f of 21 किसके साथ एसोसिएट होगा? x के साथ, एंड बाकी के दोनों फॉल्स। मतलब वो f of 22 नॉट इक्वल टू जो x गिवन है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं ये, फिर उसके बाद है f of 22 नॉट इक्वल टू x, ये स्टेटमेंट गिवन है हमें, एंड 23 नॉट इक्वल टू y। तो अगर मैं पहले वाले को ट्रू मानता हूं तो 21 x के साथ एसोसिएटेड है, एंड दूसरा एंड तीसरा फॉल्स है। फिर तो अगर दूसरा फॉल्स है तो f of 22 नॉट इक्वल टू x का उल्टा क्या हो जाएगा? ये 22 भी x के साथ है। अब ये 1 1 है क्या? नहीं। 1 वाला ये हो जाएगा ना, फंक्शन f तो 1 1 गिवन है। ठीक है, तो एक तो हट गया कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत होने से रहा, सही होने से रहा। सही तो हो नहीं सकता, ये गलत है। अब उसके बाद ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, ये गलत है। ऐसा लेके चलते हैं हम। पहला वाला गलत,
ये तीसरा गलत और ये ट्रू। तो f ऑफ 22 नॉट इक्वल टू x, तो 22 को मान लो हम किसके साथ देते हैं, z के साथ। फिर 23 नॉट इक्वल टू y, ऐसा करते हैं 22 को हमने y के साथ दे दिया, 23 को x के साथ दे दिया एंड 21 को z के साथ दे दिया। तो देखो 1 1 बनता है एंड ये सेटिस्फाई होती है क्या तीनों कंडीशन? देख लो, हो रही है ना? Yes, तो sir. हाँ सर वो थर्ड वाला अगर फॉल्स होगा f ऑफ 23 इज नॉट इक्वल टू y, तो वो अच्छा, y हाँ। के इक्वल में लगाएंगे ना। यहाँ पे 22 नॉट इक्वल टू x, तो वो हम ये कैसा ट्रू है तो उसको या तो y के साथ या z के साथ दे सकते हैं हम। तो हाँ सही बोला तुमने, इसको हमने z के साथ दे दिया मान लो। अब ये गलत है, 21 f ऑफ 21 x गलत है ये, तो या तो y के साथ या z के साथ होगा। तो 1 1 बनाने के लिए मान लो हमने इसको y के साथ दे दिया, और ये अब ये भी गलत था, तो इसका मतलब 23 y के साथ एसोसिएटेड है, तो ये भी यहाँ पे 1 मेनी वन हो जाएगा, है ना? ये भी Yes, यहाँ पे sir. मेनी वन हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा अज्यूम करना। अब उसके बाद बचता क्या है, ये ट्रू है और ये दोनों फॉल्स है। तो फॉल्स है तो f ऑफ 22 इज इक्वल टू x, 21 को y के साथ एंड 23 ये ट्रू था तो उसको हमने दे दिया z के साथ। तो देखो अब ये सही है, 1 1 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, f इनवर्स x, x का इनवर्स, तो वो कितना है 22। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरीके से अप्रोच करना है इसको। सोच थी बस इसमें, और कुछ नहीं था ज्यादा। अगला इसमें 12 एफ बी 1 1 फंक्शन विद डोमेन, अच्छा वो तो हो गया ना। 13 वाला भी डाउट है ना? Yes, हाँ, sir. 13 को बहुत लॉजिकली करना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, वन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक, एंड उसका इनवर्स अब हमें गिवन है, और इसका डोमेन क्या है, 1 माइनस रूट टू तो 1 प्लस रूट टू, एंड इसकी रेंज कितनी आ रही है अब इसमें, 1 माइनस रूट टू अपॉन टू टू 1 प्लस रूट टू अपॉन टू। क्लियर है? अब इसका इनवर्स हमें गिवन है, एफ इनवर्स एक्स -1 प्लस लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे मेरे ख्याल से निकल गया होगा सभी का, लैम्डा निकला है क्या? yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ पे बताओ ये जो x की वैल्यूज है, एफ इनवर्स x में जो x की वैल्यूज है, वो f ऑफ x में किसकी वैल्यूज है? एफ इनवर्स x में जो x की वैल्यूज है वो f ऑफ x में कौन सी वैल्यूज रहेगी, x की या y की? y की। I की रही। y की। तो लैम्डा तो निकल जाएगा, वो इनवर्स वाला निकाल करोगे तो वहां से लैम्डा आ जाएगा, वो इनवर्स वाले स्टेप्स है ना, y के इक्वल फिर x को y के टर्म्स में, तो वहां से लैम्डा आ जाता है। लेकिन अब जब म्यू की बात करते हैं, ये जो x इज इक्वल टू 0 है, इसमें f ऑफ x में किसकी वैल्यू है, y की, तो यहाँ पे ये इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x कितना आता है 1, और ये जो वैल्यूज रहती है किसकी रहती है, मतलब जो रेंज आती है इसकी, रेंज आती है वो किसकी वैल्यूज रहती है, x की वैल्यूज रहती है। f ऑफ x में जो x की वैल्यूज है, मतलब जो एक तरीके से f ऑफ x की रेंज है, सॉरी क्या बोल रहा है, f ऑफ x में जो डोमेन है, f ऑफ x में जो डोमेन है इसमें रेंज होता है,
एंड इसमें जो रेंज है वो डोमेन होता है इसका। तो देख लो इसका x इज इक्वल टू x की वैल्यूज मतलब f इनवर्स x का डोमेन है ना, तो वो f में क्या हो जाएगी उसकी रेंज, मतलब ये एक तरीके से y की वैल्यूज, तो वो पुट किया। अब इसमें जो डोमेन था वो इसमें रेंज हो जाएगा, मतलब इन फंक्शंस की वैल्यू हो जाएगी। तो देख लो हमने जब यहाँ पे x की जगह y की जगह पे 0 ले लिया तो x कितना आता है 1, तो ये म्यू एक्चुअल में कितना होगा 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? नहीं सर। इसका y इसका क्या होगा, ऐसे देखो तुम, चलो एक एलिमेंट लेके चलता हूं मैं इसके डोमेन में f में, मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया है 1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, रेंज क्या आ रही है बताओ, 0 आ रही है क्या? यस सर। अब f इनवर्स में जो इसकी रेंज है इसका क्या हो जाती है, डोमेन, डोमेन। एंड जो इसका डोमेन है इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। मतलब यहाँ पे सिंपली ये है, जब हम f ऑफ x में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमें y कितना मिलेगा 0, लेकिन अब f इनवर्स x में जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें y कितना मिलना चाहिए 1। तो देख लो क्लियरली x की जगह पे 0 पुट करने के बाद ये म्यू कितना आना चाहिए 1। क्लियर है? अब क्लियर है सर। हाँ सर। फिर उसके बाद कौन सा है 14, ये एक दूसरे के इनवर्स है। इस 2 को बस इधर ले लो, x क्यूब प्लस 1/2, ये 2x माइनस 1 की पावर 1/3, ये एक दूसरे के इनवर्स है, ये f ऑफ x है तो ये f इनवर्स x है। सॉल्व कर लेना अब आगे। चलो ठीक है, और कोई दिए थे क्या इसमें मैंने क्वेश्चंस? और कुछ था? सर वो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का पार्ट 3। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3। पहला मैच तो कॉलम, दूसरा मैच तो कॉलम, सर ए बी। बी तो चलो हटाओ, अभी बी में कॉट इनवर्स है ना, बाद में करेंगे। एस बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स जिसमें एफ ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। देन एफ इज, तो ये बताओ क्या दो ट्राइंगल का एरिया सेम आ सकता है क्या? हाँ सर। तो क्या आ सकता मिनिमम है सर। होगा, मतलब एस में ऐसे कोई भी दो ट्राइंगल हो सकते हैं जिनका एरिया सेम आ जाए तो मिनिमम हो जाएगा। एंड ट्राइंगल के एरिया कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब वहां पे एस क्या, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब 2D में जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे होंगे उनका सेट है, तो जो एरियाज आएंगे वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, है कि नहीं। तो वहां से देख लो कोडोमेन R+ है और रेंज भी R+ ही आ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा ऑनटो। क्लियर? 1 2। यस सर। और कोई सो टू? हाँ सर सी वाले में वो जो फंक्शन है उसको 1 1 या मैनी 1 कैसे निकालेंगे? सी में देख लो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, हमने इसके पहले मैंने क्या बताया था, x की जगह पे 0 पुट करके करना है तो 1/4 आता है, लेकिन 1/4 के इक्वल करने के बाद तो वो सारी चीजें ही कैंसल आउट हो, x की एक ही वैल्यू मिलती है
तो वहां से तो तुम 1 1 बोल दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें फिर ये देख लेना जिसमें क्या हो जाए, इसको किसके इक्वल पुट करोगे तुम, x इज इक्वल टू 1 या -1 के इक्वल पुट करके देख लेना बाद में। अभी हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया ना, उससे तो चलो नहीं दिख रहा है, तो इससे ये मत इंटरप्रेट कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इसमें ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के मेनी वन ही बनते हैं। तो सिर्फ एक के वैल्यू चेक करके हम इसको नहीं बोल सकते। अभी तक तो हमने 0 पे चेक किया था तो वो मेनी वन आ रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा सी में। तो इसमें क्या करो तुम x की जगह पे 1 पुट करके देख लो वैल्यू क्या आती है। तो ये आ जाती है 1/7। तो एक बार 1/7 के इक्वल पुट करके देख लो, एंड x की जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आता है, 4/15 एंड 4/15 के इक्वल देख लो। तो 4/15 के इक्वल करने के बाद तुम्हें दिख जाएगा x की दो अलग अलग वैल्यूज आती है। ठीक है, यस सर। थोड़ा देखना होता है कि डाटा इसमें ऐसा गिवन है कि जिसमें 0 पुट करने के बाद भी हमें वो नहीं दिख पाता, 2x नहीं मिल पाते जिसके लिए सेम वैल्यू आ रही है, एंड 1 पे भी नहीं हो पाता है, तो -1 पे लेकिन दिख जाएगा। जब x की जगह पे -1 पुट करोगे ना तो वो 4/15, तो y की जगह पे 4/15 ले लो और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की एक वैल्यू तो -1 आएगी और एक वैल्यू आती है, इसका मतलब 2x के लिए सेम y मिल रहा है, तो वहां से वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन। कर लूंगा सर। फिर उसके बाद इसमें थर्ड भी दिया था क्या, थर्ड मैच द कॉलम। हाँ हाँ यस सर, सर। ठीक है, थर्ड डाउट है उसमें सर, वो कैसे अप्रोच करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। अब f इवन है तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -x, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ g ऑफ -x। ठीक है, ये है। अब उसके बाद ये देख लो, f ऑफ g ऑफ x की बात करनी है ना हमें, तो f ऑफ g ऑफ x, तो x की जगह पे -x पुट करो। ठीक है, x की जगह पे -x पुट करेंगे तो f ऑफ g ऑफ -x, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से f g ऑफ -x कितना है, ये है, एंड f ऑफ माइनस, ये थोड़ी देर के लिए इसको एक क्वांटिटी एज्यूम कर लो, तो f ऑफ माइनस क्या आ जाता है, f यहाँ से f ऑफ -x f ऑफ x ना, तो f ऑफ -g ऑफ x ये कितना आ जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ से ये फंक्शन कैसा है, इवन इवन, एंड इवन फंक्शन होता है तो बताओ उसका ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक, वाई एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, तो वो कैसा आता है, मेनी वन या 1 1, मैनी वन। मेनी वन। ठीक है, तो वहां से वो भी हो जाएगा।